नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की राजकीय प्रकाशन की बुक है और उसका चैप्टर 12 है वाणिज्य गणित और इस चैप्टर की अभ्यास है अभ्यास 12F। तो इस अभ्यास में जो आपको प्रश्न पढ़ने हैं तो यहाँ पर दिया है कि हम किसी राशि का दिए गए प्रतिशत के अनुसार मान ज्ञात करना। कैसे? जैसे यहाँ पर दिया है कि 500 का 35% कितना होगा। तो 500 राशि है और इसका 35% ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ 500 दिया गया है, इसका 35% ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है कि 500 का 35%। अब 500 का की जगह पर गुणे का निशान करना है। 35% बराबर में 500 गुणे 35, जो प्रतिशत लिखा हुआ है इसका मतलब होता है, जो प्रतिशत का चिन्ह है ये होता है 1/100। तो 35 गुणे 1/100, यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो 100 के 2 जीरो और 500 के 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 5 और 35 की गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 175। इसी प्रकार 360 का यदि 30% ज्ञात करना है तो आपको लिखना है 360 गुणे 30%, यानी कि 360 गुणे 30 गुणे 1/100। यहाँ पर भी 1 जीरो 30 का, 1 जीरो 360 का और 2 जीरो 100 के कट जाएंगे। 36 और 3 की गुणा कराएंगे तो 108 आएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई राशि दी हुई है उसका जितने भी प्रतिशत ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कि श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो श्रुति को कितने अंक मिले? तो यहाँ पर श्रुति का जो प्राप्तांक है वो 500 है और उसने अंक जो प्राप्त किए हो 65%। तो 500 का 65% ज्ञात करेंगे, यानी कि 500 गुणे 65%। अब यहाँ पर 500 गुणे 65 गुणे जो प्रतिशत का चिन्ह हो 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 के 2 जीरो, यहाँ से 500 के 2 जीरो कट जाएंगे। 5 और गुणे 65 कर लेंगे तो आ जाएगा 325, यानी कि श्रुति ने 500 में से 325 कुल अंक अर्जित किए। आगे दिया है कि एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे यहाँ पर एक भिन्न है 6/8 और इस 6/8 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 6/8 को क्या करना है कि 100/100 से गुणा करानी है। यहाँ पर जो अंश में 100 गुणा कर रहा है वो तो गुणा करेगा तो 100 गुणे 6 600 हो जाएगा, और जो हर में 100 दिया है इसको अलग करके लिख लेंगे 1/100। तो 6/8 गुणे 100 और जो 1/100 है ये बन जाएगा प्रतिशत। यहाँ पर 100 और 6 की गुणा 600 होगी, उसको 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 75 और ये प्रतिशत का चिन्ह। तो यहाँ पर किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100/100 से यानी कि आंसर में गुणा करानी है, या फिर सीधा आप 100% से गुणा करा सकते हैं। यहाँ पर अभ्यास 12F का पहला प्रश्न है कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 पार्ट दिए हैं। पहला दिया है 250 का 30%, दूसरा है 300 का 40%, तीसरे पार्ट में दिया है 120 किग्रा का 45% और चौथे पार्ट में दिया है 678 लीटर का 75%। तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि इनका ये जो 30% 45% दिया हुआ है ये कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि 250 का 30% जो कि पहला पार्ट है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 250 गुणे 30% को लिख लेना है 30/100 के रूप में। अब यहाँ पर जो 100 के जीरो हैं और अंश में जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें जो जीरो हैं उनको काट देंगे। तो यहाँ पर 100 के 2 जीरो हैं तो 1 2 जीरो कट जाएंगी। 1 जीरो 30 का और 1 जीरो 250 का, ये कट जाएगा। तो अंश में बचता है 25 और यहाँ पर बचता है 3। तो 25 गुणे 3 करेंगे, 25 3 75, यानी कि जो 250 का 30% होगा वो 75 के बराबर होगा। दूसरे पार्ट में दिया है 300 का 40%, तो जो 40% लिखा हुआ है इसको आप लिखेंगे 40/100 और का की जगह पर गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 300 का ज्ञात करना। तो 300 गुणे 40/100, यहाँ पर 100 के 2 जीरो और यहाँ पर 300 के 2 जीरो काट देंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 40 गुणा करा लेंगे तो 120 आ जाएगा। इसके बाद तीसरे पार्ट में इसके दिया हुआ है 120 किग्रा का 45%। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से लिखना है कि 120 किग्रा गुणे 45% है तो 45/100 कर लेंगे। यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा इसका और 1 जीरो 120 का, 12 और 45 की गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 540 और बटे में क्या है 10 है, यहाँ से भी 10 का 1 जीरो और 540 का 1 जीरो काट देंगे तो 54 किग्रा आ जाएगा। यानी कि 120 किग्रा का जो 45% होगा वो 54 किग्रा के बराबर होगा। और इसके चौथे पार्ट में दिया हुआ है 678 लीटर का 75% ज्ञात करना है। तो 678 लीटर गुणे 75/100 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि अंश में जो संख्याएं दी उनमें जीरो नहीं है,
तो यहाँ पर आपको इसी को कट कर देना है। जो 75% लिखा है उसको 25 से काट देंगे तो 25 तियाँ 75 होता है, और 100 को 25 से भाग करेंगे तो 4, यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो 678 गुणे 3/4। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 678 को 4 से भाग कर देना है और आ जाएगा 169.5, और इसको 3 से उसके बाद गुणा करानी है तो आ जाएगा 508.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है कितने प्रतिशत होगा। तो इसमें भी 4 पार्ट दिए हैं। जैसे 144 में से 48 ये कितने प्रतिशत होगा, 220 किग्रा में से 55 किग्रा इसका कितना प्रतिशत होगा, 5 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा, और 18 किग्रा का 450 ग्राम जो है ये कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे 144 में से 48 लिखा हुआ है तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि 48/144। तो यहाँ पर बेस में रहेगा 144 और 48 अंश में आ जाएगा, तो 48/144 यानी कि 144 में से 48, फिर गुणे में 100% लगा देना है, यानी कि 100/100 करके लिखना है, या फिर 100 जो 1/100 है उसको प्रतिशत के रूप में लिख देना है। यहाँ पर जो संख्याएं कटती इनको काट देना है। जैसे 48 का 3 गुना 144 होता है, तो 48 एकम 48 और 48 तियाँ हो जाएगा 144, तो आ जाएगा 1/3 गुणे 100%, और 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33.3% आ जाएगा। इसी प्रकार इसके दूसरे पार्ट में 220 केजी में से 55 केजी, तो यहाँ पर 55 केजी बटा 220 केजी, केजी कैंसिल कर देंगे, साथ में गुणे का 100% लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक जीरो इसका 220 का और एक जीरो 100 का काट देंगे, तो यहाँ पर बचता है 55/22। 11 से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 5/2 गुणे 10%। यहाँ पर 10 और 5 की गुणा करा लेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 25% आ जाएगा, या फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 5 की गुणा होगी तो 25% हो जाएगा। इसके तीसरे पार्ट में दिया है ₹5 का 25 पैसा, यानी कि 5 रुपए का 25 पैसा कितने प्रतिशत होगा जा करके। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहले 25 पैसा बटे 5 रुपए गुणे 100% कर लेना है। उसके बाद ये जो रुपए दिए हैं इनको आपको पैसे में चेंज करना है, या फिर ये जो पैसे दिए इनको रुपए में चेंज करना है, यानी कि दोनों एक ही राशि में होने चाहिए। तो यहाँ पर 25 पैसा और जो 5 रुपए हैं इनको 500 पैसा करके लिख लेना है। यहाँ से पैसा कैंसिल हो जाएगा, तो 25/500 गुणे 100%। अब यहाँ पर 500 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो काट देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो यह जाएगा 5%, यानी कि 5 रुपए का जो 25 पैसा है वो 5% हिस्सा है। इसके चौथे पार्ट में दिया 18 केजी का 450 ग्राम। यहाँ पर भी देखेंगे 18 केजी और 450 क्या है ग्राम में है, तो इनको भी एक ही राशि में चेंज करते हैं। तो 450 ग्राम बटा 18 केजी गुणे 100% के रूप में लिखना है। इसके बाद 450 ग्राम को ऐसे रखना है, और 18 केजी को, चूंकि 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 को 1000 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 18,000 ग्राम। यहाँ से 1000 के 2 जीरो कैंसिल करने और 100 के 2 जीरो कैंसिल कर देने हैं। यहाँ से 1 जीरो ये और 450 का 1 जीरो। इसके बाद 45 को 18 से जब भाग करते हैं तो ये 2.5 और यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह, यानी कि 2.5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर कुल बच्चों की जो संख्या है 1500, यानी कि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं और इन 1500 बच्चों का जो 75% बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनकी संख्या बतानी है। ये परसेंटेज दिया हुआ है, संख्या में बताना है कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कि जैसे दिया हुआ है कि उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो 75% का है। इसके बाद कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 1500 बच्चे हैं, तो उत्तीर्ण हुए बच्चों की जो संख्या हो जाएगी वो 1500 का 75% हो जाएगी। तो 1500 का की जगह पर गुणे का निशान लगाना और 75% को 75/100 करके लिख लेंगे। यहाँ पर 2 जीरो 100 के 2 जीरो 100 के और 2 जीरो यहाँ 1500 में जो है कट जाएंगे, तो संख्या बचती है 15 और 75। तो 15 और 75 की जब गुणा कराएंगे तो यह आ जाता है 1125, यानी कि 1125 बच्चे 1500 बच्चों में से उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं।
तो यहाँ पर विद्यालय में बच्चों की संख्या दी है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। फिर अलग से है कि 980 लड़कियां हैं, तो उसमें लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो जो कुल बच्चे हैं 2800, इसमें से 980 घटाएंगे पहले लड़कियों की संख्या को, तो पता चलेगा कि कितने लड़के हैं, और उसके बाद उनका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना यह है कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 2800 दी हुई है, लड़कियों की संख्या 980 है, इसलिए लड़कों की संख्या हो जाएगी 2800 से जब 980 को घटाएंगे तो यहाँ पर आता है 1820, यानी कि 1820 उस विद्यालय में क्या है लड़के हैं और 980 क्या है लड़कियां हैं। अब लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़कों का जो प्रतिशत होगा वो ज्ञात करेंगे। तो 1820 के बटे में 2800, यानी कि कुल बच्चों का प्रतिशत ज्ञात होगा। तो कुल बच्चों की संख्या है 2800, तो 2800 में से 1820 लड़के हैं, तो 1820 बटा 2800 रखना है और गुणे में आपको 100% लिखना है। यहाँ 2800 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता है 1820 बटा 28। जब 28 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 65%। तो यहाँ पर जो 65% है वो लड़कों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। यहाँ पर प्रतिशत में ज्ञात करना है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि यदि 10 घातक बीमारियां हैं, उनमें से जो 5 बीमारियां होती हैं वो प्रदूषित जल के कारण होती हैं, तो इनका प्रतिशत क्या है। तो 10 में से 5 यानी कि आधी बीमारियां जो है दूषित जल के कारण होती हैं, और आधे को मतलब 50% बीमारियां जो होंगी वो प्रदूषित जल के कारण होती है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आपको लिख लेना है कि कुल बीमारियों की संख्या कितनी है 10, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां कितनी है 5, यानी कि 10 बीमारियों में से 5 प्रदूषित जल से होती हैं। तो कुल बीमारियों की संख्या 10 और प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों की संख्या 5 हो जाएगी। अब इनका यदि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 10 में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल से होती है, यानी कि 5/10 गुणे 100% लिखेंगे। यहाँ पर 5/10 का मतलब होता है 1/2, या फिर एक काम करना है यहाँ पर 1 0 10 का और 1 0 100 का काट देंगे, तो यहाँ से बचता है 10 और यहाँ से 5, 10 बचे कितना हो जाता है 50। तो ये 50% बीमारियां यानी कि आधी बीमारियां दूषित जल के कारण होती हैं और आधी बीमारियां किसी अन्य कारणों से होती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो विद्यालय में कुल बालिकाओं की संख्या है वो 400 है, और किन्हीं कारणों की वजह से लगभग 12% कह रहे हैं कि 100 बालिकाओं पर 12 बालिकाएं जो है विद्यालय छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर 100 पर 12 है, तो 400 पर कितनी होंगी, 12 चौक 48 बालिकाएं ऐसी होंगी जो कि किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ देती है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि इनकी संख्या बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। 400 में का 12% आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना है कि बालिकाओं की संख्या बराबर कितनी दी है 400, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कितना है 12%, विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 400 का 12%। तो यहाँ पर 400 का जब 12% ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 400 गुणे 12/100, और यहाँ पर 100 के 2 जीरो 400 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 गुणे 12 यानी कि 12 चौक 48। तो यहाँ पर 48 बालिकाएं 400 में से ऐसी होंगी जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छया रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 300 सदस्यों ने जो रक्तदान किया है उस क्षेत्र की जनसंख्या का केवल ये 30% है, यानी कि 70% लोगों ने रक्तदान नहीं किया है, तो वो संख्या क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी दी हुई है 300, ये जो कुल जनसंख्या का प्रतिशत है वो 30% है। तो मान लीजिए कि माना कुल जनसंख्या x है, अब x का 30% किसके बराबर है 300 के, तो x का 30% ज्ञात करेंगे। यहाँ से 30/100 गुणे x रहेगा, तो 30 का 1 0 1 0 100 का कट जाएगा। अब यहाँ पर x गुणे 3/10 है और बराबर में कितना है 300 है। इसके बाद जब 3/10 को बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 10/3 हो जाएगा, यानी कि 10 300 में गुणा करेगा और 3 भाग करेगा। तो यहाँ पर 300 पहले से है और 10 और गुणा कर देगा तो हो जाएगा 3000 और बटे में आ जाएगा 3। 3000 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1000, यानी कि उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है वो 1000 है। अब यहाँ पर रक्तदान न करने वालों की संख्या, चूंकि 300 लोगों ने रक्तदान किया हुआ है
तो 1000 में से, तो 1000 से इसको घटा देंगे तो 700 उत्तर आएगा, यानी कि 700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रक्तदान नहीं किया है। प्रश्न नंबर 8 है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजनांतर्गत प्रश्न नंबर 8 है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजनांतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 रुपये अनुदान देती है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 रुपये वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि प्रत्येक परिवार को 9,000 रुपये दिए जाते हैं और इन 9,000 रुपयों के हिसाब से जो उस गांव में रुपए बांटे गए या दिए गए तो वो कितने हैं, 10,80,000 रुपये वितरित किए गए हैं। तो कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 200 है। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि इन 200 परिवारों का कितने प्रतिशत परिवार हैं जो लाभान्वित हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो कुल खर्च दिया हुआ है, जितने रुपए वितरित किए गए हैं 10,80,000, इसको यदि प्रत्येक परिवार को जो रुपए दिए गए हैं यानी कि 9,000, इससे भाग करते हैं तो उन परिवारों की संख्या ज्ञात हो जाएगी जिनको लाभ मिला है, और उन परिवारों की संख्या ज्ञात होने के बाद हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं कि 200 परिवार जो कुल परिवार हैं इनका कितने प्रतिशत परिवार हैं जिनको लाभ मिला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रति परिवार को मिला अनुदान कितना है, रुपए 9,000 का। वितरित किए गए कुल रुपए कितने हैं, 10,80,000 रुपये हैं। यहाँ पर लाभान्वित परिवारों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 10,80,000 को 9,000 से भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 जीरो और 3 जीरो इसके 10,80,000 के काट देंगे। तो यहाँ पर अंश में बचता है 1,080 और हर में बचता है 9, यानी कि 1,080/9 हो जाएगा। 9 से इसको भाग कराएंगे तो आ जाएगा 120, यानी कि 120 परिवार ऐसे हैं जो लाभान्वित हुए हैं। तो कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 200। तो 200 परिवारों में से 120 परिवार ऐसे हैं जिनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत ज्ञात करना है तो 120/200। 200 में से 120 परिवार लाभान्वित हुए हैं तो 120/200 और गुणे में लिखना है 100%। यहाँ से इसको हल करेंगे, 200 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो काट देंगे तो 120/2, 120 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी कि 60% परिवार ऐसे हैं जिनको लाभ मिला है। प्रश्न नंबर 9 है, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2,500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यानी कि एक नगर पालिका में 40 वार्ड हैं और मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत जो फॉगिंग कराई जाती है उसमें प्रतिवर्ष यानी कि एक साल में एक वार्ड पर 2,500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक वार्ड में 2,500 रुपये खर्च करने हैं। वार्ड कितने हैं, 40। तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा करा लेंगे, 40 गुणे 2,500। ये जो कुल धन आएगा वो ज्ञात करना है कि जो स्वीकृत राशि है यानी कि बजट है 1 करोड़, इस 1 करोड़ का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, 40 है। प्रति वार्ड व्यय कितना है, 2,500 रुपये का, और कुल व्यय क्या हो जाएगा, 40 गुणे 2,500। तो यहाँ पर आ जाता है 1 लाख रुपए, यानी कि 40 और 2,500 की जब गुणा होगी तो 1 लाख। तो इन 40 वार्डों पे जो कुल खर्च हो रहा है एक साल में 1 लाख हो रहा है, और जो स्वीकृत बजट है वो कितना है, 1 करोड़ का है। तो 1 करोड़ में से 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो ये कितना प्रतिशत हुआ, इसको ज्ञात करना है। तो खर्च हुए धन का प्रतिशत 1 लाख बटा 1 करोड़ गुणे में आपको 100% कर लेना है। तो यहाँ पर जब इनके आप जीरो कट करेंगे तो चूंकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं तो और 2 जीरो यहाँ से, तो कुल 7 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सातों जीरो कट जाएंगे तो 1/1 आएगा। 1/1 यानी 1% हो जाएगा। तो जो 1 करोड़ का 1 लाख होता है वो 1% के बराबर होता है। तो जो स्वीकृत बजट है 1 करोड़ और जो खर्च हुआ धन है वो कितना है, 1 लाख, उसका कितना है, 1% हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित है। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है।
यहाँ पर दिया है कि इस विद्यालय में जो कुल बालिकाएं हैं उनमें से 16% बालिकाएं जो कि रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, और किसी माह में स्वास्थ्य विभाग ने जो गोलियां वितरित की तो 30 गोलियां प्रति बालिका को दी गई। अब यहाँ पर जो गोलियां कुल वितरित की गई वो 1920 गोलियां वितरित की गई। तो यहाँ पर बालिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि वह कितनी बालिकाएं हैं जिनको ये गोलियां वितरित की गई। तो यहाँ पर 1920 गोलियां जो वितरित की गई वो प्रत्येक बालिका को 30 गोलियां वितरित करनी है। तो 30 से भाग कराएंगे तो बालिकाओं की संख्या आ जाएगी, और उसके बाद कुल बालिकाओं की संख्या ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पर दिया है कि प्रति बालिका दी गई गोलियों की संख्या कितनी है, 30, और कुल गोलियों की संख्या 1920। तो बालिकाओं की संख्या जिन्हें गोलियां दी गई हैं तो 1920 बटा 30, 30 से भाग कराएंगे 1920 को, या फिर यहाँ पर एक जीरो कर देंगे 30 का और एक जीरो 1920 का, 192 बटा 3 बचता है, भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा। यानी कि 64 बालिकाएं हैं जिनको इसकी आयरन की गोलियां दी जाती हैं। तो रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं का प्रतिशत कितना दिया है, 16%। ये जो 16% बालिकाएं हैं वो 64 के बराबर हैं। तो मान लीजिए कि कुल बालिकाओं की संख्या x है, तो प्रश्नानुसार x का 16% बराबर हो जाएगा 64। अब यहाँ पर जो x का 16% है 64 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x गुणे 16 बटा 100 बराबर 64 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 64 के गुणे में 100 और बटे में 16 आ जाएगा। तो 64 गुणे 100 बटा 16, 16 से भाग कर देंगे, 16 एकम 16 चक्कू 64 होता है। यानी कि 4 गुणे 100 बराबर 400। तो जो विद्यालय में कुल बालिकाओं की संख्या हो जाएगी वो 400 होगी।